जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस स्पेस एजेंसी के लूसियान ने बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम की खोज की है। तो लूसियान जो कि भेजा है फ्रेंड नासा जो अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है, उसने लूसियान भेजा है जो लूसियान बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम की खोज की है। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं लूसी मिशन के बारे में। तो नासा ने इस मिशन को अक्टूबर 2021 में एटलस V401 AV096 रॉकेट से लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए नासा के वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन एस्टेरॉयड की खोज कर रहे हैं। तो बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन एस्टेरॉयड की खोज कर रहे हैं, ये आप इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सेरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो ये किया है फ्रेंड मुंबई से। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना का कुल भार जो है लगभग 1,14,000 टन और इसकी लंबाई की बात कर ली जाए तो 290 मीटर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय अपना खुद का क्यूबसेट सैटेलाइट यानी SSEMUS सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यानी खुद का क्यूबसेट सैटेलाइट लॉन्च करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो ये बना है फ्रेंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप यह याद रखिएगा क्योंकि ये पहली बार हुआ है। तो जो पहली बार होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इस ग्रह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है। तो एक क्वेश्चन और आपको पता चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक जो हैं वो सैयद अहमद खान है। इसका जो उद्देश्य है वो सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना है। नेक्स्ट है कौन सा देश ट्राइडेंट नामक दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर का निर्माण कर रहा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल है उसका नाम है ट्राइडेंट, और इसका जो निर्माण कर रहा है वह कर रहा है फ्रेंड चीन इसका निर्माण कर रहा है। तो चीन घोस्ट पार्टिकल या फिर कहे कि न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। तो यह जो घोस्ट पार्टिकल है जिसे हम लोग ट्राइडेंट का नाम दे रहे हैं, यह कुछ नहीं फ्रेंड, यह एक टेलीस्कोप है। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है। यानी दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च करने वाला जो देश है वो है फ्रेंड चीन। तो आप यह याद रखिएगा। आपको बता दें कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। यह इतना तेज काम करता है कि 1 सेकंड में 150 HD फिल्मों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब कि डाउनलोड कर सकते हैं 150 HD फिल्मों को। यह इंटरनेट कनेक्शन लगभग 1.2 टेराबाइट यानी TB प्रति सेकंड स्पीड दे रहा है। तो यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन एक्सचिक को किस देश ने मंजूरी दी है। तो एक्सचिक को जो मंजूरी दी है फ्रेंड वह दिया है अमेरिका ने। तो यह आप याद रखिएगा। तो दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन
एक्सचेक को फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को फ्रांसीसी कंपनी वेलनोवा ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार केसगेवी को मंजूरी दी है? तो ये दिया है फ्रेंड ब्रिटेन ने, ये दिया है ब्रिटेन ने। तो आपको बताएं कि ये है क्या। तो केसगेवी को वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि यूरोप की कंपनी है, उसने क्रिस्पर थेरेप्यूटिक्स द्वारा बनाया है। तो ये है क्या थेरेप्यूटिक्स, वो जानते हैं। तो इस थेरेपी में रोगी की स्वयं की रक्त स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रिस्पर Cas9 का उपयोग करके सटीक रूप से संपादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में यह किया गया है। इसे प्रोजेक्ट भीष्म यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मित्रा के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूने की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक शामिल है। इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब का नाम दिया गया है। तो यह भी आप इम्पॉर्टेंट रूप से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? तो ये किया है फ्रेंड फ्रांस ने। तो इसे यूरोपीय यूनियन और जापान ने मिलकर बनाया है, जिसका नाम दिया गया है JT60SA नामक यह विशाल मशीन है, जो कि टोक्यो के उत्तर में नाका में एक हैंगर में स्थापित की गई है। JT60SA 6 मंजिला ऊंचा टोकामक, जो कि 200 मिलियन यानी कि करीब 20 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्मी किए गए प्लाज्मा को रखने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि नासा ने 20,000 वर्ष पूर्व सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम है फ्रेंड इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है। तो आइए इनफ्यूज का मतलब समझते हैं। इनफ्यूज मिशन और इनफ्यूज का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। इस मिशन को न्यू मैक्सिको में वाइट सीड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का जो लक्ष्य है वो पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर लगभग 2000 वर्ष पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड की डिक्टाडोर कंपनी ने किस नाम से दुनिया का पहला AI ह्यूमन रोबोट CEO नियुक्त किया है? तो यह किया है फ्रेंड मीका नाम से। मीका नाम की जो पहली AI ह्यूमन रोबोट CEO है, उसे पोलैंड ने नियुक्त किया है। तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मीका को हैंसन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है। यह एक उन्नत AI और मशीन लर्निंग रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया के सबसे बड़े वाइट हाइड्रोजन की भंडार की खोज की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रोजन भंडार का खोज किया है वो किया है फ्रेंड फ्रांस ने किया है। तो ये किया कहाँ है वो भी जान लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी फ्रांस की ज़मीन के नीचे मिले इस वाइट फॉस्फोरस को फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाडोट ने खोजा है। वाइट हाइड्रोजन को गोल्ड हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन हाइड्रोजन के नाम से इसे जाना जाता है। इसे वाइट हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है फ्रेंड क्योंकि उत्पादन के दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होता है, यह नेचुरली पैदा होता है, यानी प्राकृतिक में
खुले रूप में मिल जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि पहले एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में कौन से समझौते किए गए हैं? तो यह किया गया है फ्रेंड बलचली घोषणा पत्र। बलचली घोषणा पत्र एआई सुरक्षा सम्मेलन जो पहला था, जो 2023 में आयोजन करवाया गया है। तो ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो भी जानते हैं। तो पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन 2023 में लंदन में आयोजित किया गया है, जिसमें अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिसमें एआई के खतरे को रोकने के लिए अब 28 देशों ने बेलचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सम्मेलन एआई पर केंद्रित था, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण के लिए आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 मिशन जो है ये लॉन्च किया है फ्रेंड PSLV XL C57 से। तो आपको बताएं कि PSLV का जो फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह मिशन लेग्रांज पॉइंट 1 के पास होलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं वो है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। अगला प्रश्न बनता है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने के शोधकर्ताओं की टीम ने सतलुज नदी की रेत में एक दुर्लभ धातु जिसे टेंटलम कहते हैं की खोज की है, यानी टेंटलम की खोज की है। तो टेंटलम धातु की जो खोज की है वो किया है फ्रेंड IIT रोपर ने। IIT रोपर ने सतलुज नदी के किनारे टेंटलम धातु की खोज की है। तो आइए देखते हैं टेंटलम धातु है क्या। तो टेंटलम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ta होता है तथा परमाणुओं की संख्या इसकी 73 होती है। इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो रेलगन चलाने वाला जो दुनिया का पहला देश है वह बना है फ्रेंड जापान। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है जो रेलगन चला रहा है। यह है क्या वो भी जान लेते हैं। जापान की नौसेना ने बेहद तेज, बिना आवाज़ वाली और घातक रेलगन का सफल परीक्षण किया है। यह एक परीक्षण था जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को एक युद्धपोत से चलाया गया। इस रेलगन की मदद से किसी भी मिसाइल को गिराया जा सकता है, साथ ही युद्धपोत को भी उड़ाया जा सकता है। यह रेलगन इतना खतरनाक है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुली है? तो शांतिगिरी विद्या भवन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है यानी AI स्कूल है, तो यह खोला गया है तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है। आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं कि इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद थे उन्होंने किया। यह स्कूल आई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू हुआ है। तो आइए देखते हैं AI स्कूल क्या है। तो भारत के पहले AI स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट चार्ड 1L किस रोग का नियंत्रण करता है? तो ये करता है HIV का। तो ये चार्ड 1L जो है इसको बोलते हैं क्रोमोडोमेन हेलिक्स DNA बाइंडिंग प्रोटीन 1 लाइक। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी जो कहेगी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है? तो यह किया है फ्रेंड चीन ने। चीन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की जो कि 16 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगी उसको स्थापित किया है। तो चीन
के चाइना श्री गर्जेस कॉरपोरेशन ने फ्यूजियान प्रांत के पास स्थित अपने अपतटीय पवन फार्म में 16 मेगावाट की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन की सफलतापूर्वक चालू किया है। यह एक वर्ष में 36,000 घरों को बिजली दे सकता है। अगला प्रश्न बनता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कमरे के तापमान वाले सुपरकंडक्टर LK99 की खोज की है? तो LK99 की जो खोज की है वह की है फ्रेंड दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने LK99 की खोज की है, ये है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिक ने मलेरिया को खत्म करने के लिए TC1 नामक बैक्टीरिया की खोज की है? तो TC1 नामक बैक्टीरिया की जो खोज की है वो किया है स्पेन के वैज्ञानिक ने। तो बैक्टीरिया TC1 जो है वो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद है। यह खोज स्पेन में GSK फार्मास्यूटिकल कंपनी और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। अगला प्रश्न बनता है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय जो है वह है फ्रेंड भारत की डॉक्टर अक्षता मूर्ति। यह मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आपको बताइए कि नासा के संचालक वर्तमान में परसिवरेंस रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेत को तलाश रहे हैं और चट्टान के नमूने एकत्रित कर रहे हैं। उसी टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर अक्षता मूर्ति हैं, जो रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो और नासा द्वारा बनाए गए निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो निसार जो है ये लॉन्च किया जा रहा है 2024 में, तो आप इसे याद रखिएगा। तो ये निसार है क्या वो जानते हैं। तो निसार को बोलते हैं नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से किया जाएगा। निसार का जो वजन है वो है 28,000 किलोग्राम, यानी 2,800 किलोग्राम है। इसे पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। निसार उपग्रह का जीवन चक्र या मिशन अवधि जो है वो कहे तो 3 साल की है। नेक्स्ट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स ने भारत में बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए किस वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेबेला ने। मेबेला ने इंडियन न्यूरोलॉजिक्स ने बच्चों को बचाने के लिए यानी खसरा और रूबेला से बचाने के लिए वैक्सीन लॉन्च किया है। तो मेबेला की 2 खुराक वाली इंजेक्शन वाली वैक्सीन है, जहां पहली खुराक 9 महीने की उम्र में दी जानी है, वहीं दूसरी खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? AI सुपर क्लाउड जो है ये लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनी है फ्रेंड नीव क्लाउड, जो कि भारत की है, मेड इन इंडिया। अगला प्रश्न बनता है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं की खोज खत्म करने के लिए किल स्विच कोशिका की खोज की है? यानी कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए किल कोशिका की खोज की है, जिसका नाम किल स्विच रखा है। तो ये किया है फ्रेंड अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। तो कैलिफोर्निया में UC डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के वैज्ञानिक ने एक किल स्विच की खोज करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जो कैंसर कोशिकाओं की मृत्यु को ट्रिगर करता है, यानी टारगेट करके उसे खत्म करता है। इसीलिए इसका नाम किल स्विच रखा गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो अल दफरा का जो उद्घाटन है यह किया गया है फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात में। आपको बता दें कि आबू धाबी शहर में 35 किलोमीटर दूर स्थित यह संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा और इससे सालाना लगभग 2.4 मिलियन टन
कार्बन उत्सर्जन विस्थापित होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कुइपरसैट 1 और कुइपरसैट 2 नामक अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड अमेजन ने कुइपरसैट 1 और कुइपरसैट 2 नामक अंतरिक्ष सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो यह सैटेलाइट अमेरिका के फ्लोरिडा एटलस वी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च की गई है। यह धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने मून मिशन के लिए अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर H2A रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह कंपनी है फ्रेंड जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है वह है। तो ये किया गया है, तो मून मिशन स्नाइपर लैंडर के साथ H2A रॉकेट तेनगासीमा स्पेस सेंटर जापान ने लॉन्च किया है। यह मिशन चांद पर कब पहुंचेगा? तो ये पहुंचेगा फ्रेंड यह 2024 में पहुंचेगा। नेक्स्ट है, इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जो कि जाक्सा है द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय कक्षा में पानी खोजने के लिए ल्यूपेक्स मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा, यानी किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा ल्यूपेक्स मिशन? तो ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा 2025 में, जो कि इसरो और जाक्सा दोनों के संयुक्त अभ्यास से लॉन्च किया जाएगा। तो ल्यूपेक्स का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ल्यूपेक्स मिशन की परिकल्पना चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र या अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए की गई है। नेक्स्ट है, बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौरमंडल के सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? तो बृहस्पति ग्रह को छोड़कर जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे कि बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, लेकिन अब ये नया खोज से पता चला है कि शनि ग्रह के पास बृहस्पति से ज़्यादा चंद्रमा स्थित है। तो ये कितने हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने शनि की परिक्रमा करते हुए 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 145 हो गई है। अगला प्रश्न बनता है कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाली रॉकेट जॉक 2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है फ्रेंड चीन ने। तो चीन की निजी कंपनी जिनका नाम है लैंड स्पेस दुनिया की पहली मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न बनता है, किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये यूक्लिड टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला जो देश है वो है फ्रेंड ESA, यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है। तो यह टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लैग्रांज पॉइंट यानी L2, हम लोग जो भारत वाले हैं वो L1 पे भेजे हैं अपना मून मिशन, और ये ESA वाले L2 पे अपना मिशन भेजे हुए हैं। यहाँ पे जाकर के स्थापित होगा। इसके अवलोकन से डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा के रहस्यों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के शुक्रयान 1 मिशन 2024 को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए, इसरो जो है शुक्रयान मिशन 2024 में भेजने वाला था, लेकिन किसी कारणवश से इसे स्थगित कर दिया गया है। तो ये कब तक किया गया है? तो ये कर दिया गया है फ्रेंड 2031 तक। तो शुक्र ग्रह प्रत्येक 19 माह में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जो मिशन के लॉन्च हेतु सबसे उपयुक्त समय होता है। यही कारण है कि इसरो के पास वर्ष 2026 और बैकअप 2028 लॉन्च का समय है। यदि वर्ष 2024 का अक्सर चूक जाता है तो आपको 2028 में ये मिशन को पूरा करना पड़ेगा। तो अमेरिकी और यूरोपीय दोनों अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2031 में क्रमशः वेरिटास एवं
एनविजन नामक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना नया एआई मॉडल जिमिनी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड गूगल ने। तो जिमिनी एआई की गूगल और उसकी ज़रूरतों के आधार पर 3 वेरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा। पहला है अल्ट्रा, जो हाई कॉम्प्लेक्स टास्क कंप्लीट करेगा। अगला है आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला भारत जो है दुनिया का 27वां देश बना है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो आपको बता दें कि 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेशी विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौता की शुरुआत की थी। तो आर्टेमिस समझौता नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दिशा निर्देश के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न बनता है, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्य संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जो कि अमेरिका की है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो जुपिटर 3 एक अति उच्च घनत्व वाला उपग्रह है जिसे स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया है। तो फाल्कन 9 जो है वो स्पेसएक्स का सबसे बड़ा रॉकेट है, उसी से यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने चांद पर अपना तीसरा मिशन यानी मूनयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 3 जो है यह लॉन्च किया गया है फ्रेंड LVM MK3 लॉन्च मतलब मिसाइल यानी रॉकेट से। तो LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह कहाँ से लॉन्च किया गया तो यह भी जानते हैं। तो यह लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और लैंडिंग का जो समय है मतलब लैंडिंग के स्थान मतलब जहाँ पे करना था वो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसको लैंड करना था, जो कि सफलतापूर्वक लैंड कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली जो है वो बन गई है फ्रेंड रिलायंस जियो। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इंटरनेट सैटेलाइट टीवी की तरह ही काम करता है। इसकी जो शुरुआत है एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह भेजने से होता है। तो यह करने वाली पहली कंपनी बनी है जियो। इससे पहले स्पेसएक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है वह यह करके ट्रायल कर चुकी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है? तो इंद्रजाल का अनावरण करने वाला पहला जो बना है वह बना है फ्रेंड ग्रेन रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद की हैं। ग्रेन रोबोटिक्स इंद्रजाल बनाने वाली पहली कंपनी है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? तो कोड उपकरण विकसित करने वाली जो है वह है IIT जोधपुर। तो यह भी आप याद रखिएगा। तो कोड का फुल फॉर्म जो होता है वो जानते हैं। तो कोड का फुल फॉर्म होता है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन्वायरमेंट। यह डिवाइस का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया है जो कि 99.99% से अधिक हानिकारक रोगजनों को निष्क्रिय कर देता है और गुणवत्तापूर्वक इंडोर वायु प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिका से कृत्रिम मानव का भ्रूण बनाया है? तो ये भी फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बनाया है इजराइल की कंपनी ने। इजराइल ने बनाया है स्टेम कोशिका से कृत्रिम मानव भ्रूण बना दिया है। तो इजराइल की विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक मानव भ्रूण का पूर्ण सिंथेटिक मॉडल विकसित किया है।
तो आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने ऑरिसिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना 7 साल बाद पृथ्वी पे उतारा है? तो यह उतारा है नासा, जो कि अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है। तो आइए ऑरिसिस के बारे में जानते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेक्स ओरिजिन स्पेक्ट्रिकल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। तो नासा का ऑरिसिस रेक्स अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह बेन्नू का सैंपल लेकर पृथ्वी पे उतर गया है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई है। नासा ने ऑरिसिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले 2016 में लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पेट 46 नामक गहरे समुद्र के एंजाइम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खोज की है? तो ये किया है कील यूनिवर्सिटी, जो कि जर्मनी की है। तो आपको बताएं कि इस एंजाइम में पेट प्लास्टिक को लगातार तोड़ने की अद्वितीय क्षमता है, जो प्रायः प्लास्टिक की बोतलों में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं पेट है क्या। पीईटी यानी पेट प्लास्टिक पॉलीइथाइलीन टेरेफेलेट का संक्षिप्त रूप है, जो कि बोतल, कंटेनरों और कृत्रिम फाइबर के उत्पादन में प्रयुक्त प्लास्टिक की एक प्रचलित किस्म है। नेक्स्ट है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के एंजाइम मेमेटिक नैनोपीटीए विकसित किया है, जो सूरज की रोशनी में औद्योगिक अपशिष्ट जल में जहरीले रासायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है, यानी कर सकता है। तो ये है फ्रेंड IISc बेंगलुरु ने। तो नैनोजाइम उन सामान्य अपशिष्टों को प्रभावित करता है जो पानी को प्रदूषित करता है, जैसे फिनॉल और डाई। सूरज की रोशनी में रखने पर यह 10 मिनट के भीतर फिनॉल और रंगों की छोटी माइक्रोमोलर मात्रा को भी नष्ट कर सकता है। अगला प्रश्न बनता है कि इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी इसरो भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थापित कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये कर रहा है फ्रेंड कुलशेखरपट्टनम में, जो कि तमिलनाडु में है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानी SSLV के लिए समर्पित होगा। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के कुलशेखरपट्टनम में लगभग 2 वर्षों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है, किस स्पेस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन लॉन्च किया है? तो साइकी मिशन जो है यह लॉन्च किया गया है फ्रेंड नासा, जो कि अमेरिकी की एक स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा किया गया है। तो यह मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह मिशन का उद्देश्य यह समझना है कि पृथ्वी और अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश से अपनी लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रक्षेपण किया है? तो आयरन बीम रक्षा प्रणाली का प्रक्षेपण करने वाला जो देश है वह है फ्रेंड इजराइल। तो इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार बमों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली जो है यह मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV को रोक सकता है। इसकी रेंज जो है वह 7 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक अपने पहले आदमी को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड 2040 तक। अगला प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम-1 रॉकेट को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह किया जाएगा फ्रेंड 2024 में। तो इस रॉकेट से लगभग 300 किलोग्राम पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। विक्रम-1 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
ऑल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है। इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिन्यूटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है फ्रेंड अमेरिका ने। मिन्यूटमैन का पूरा नाम है LGM-30G मिन्यूटमैन 3 है। LGM में L का अर्थ है साइलो लॉन्च मिसाइल से है, क्योंकि यह जमीन में बने अंडरग्राउंड साइलो में रखी जाती है। G का अर्थ है अंडरग्राउंड अटैक और M का अर्थ है गाइडेड मिसाइल। मिन्यूटमैन 3 अमेरिका वायुसेना में 50 वर्षों से सेवा में है। यह पहली बार 1970 में तैनात किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एंटमैन उत्कृष्ट केंद्र किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने। तो एंटमैन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, इसका फुल फॉर्म है एंटमैन का। अगला प्रश्न बनता है कि दुनिया का पहला 3D रॉकेट अग्निबाण किस निजी स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस, जो कि चेन्नई की स्पेस एजेंसी है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो भारत के पास एक ही लॉन्चिंग व्हीकल है, यानी सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न बनता है कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट रोबोट पी-बोट किस देश के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो पी-बोट जो है विकसित किया है दक्षिण कोरियाई लोगों ने। तो कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की एक टीम वर्तमान में पी-बोट नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रही है, जो कि कॉकपिट को संशोधित किए बिना विमान उड़ा सकता है। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो यह हो गया था फ्रेंड रॉसकॉस्मोस, रशिया का लूना 25 जो है वह चंद्रमा मिशन है, वह चंद्रमा पे पहुंचने के समय ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के भौतिक वैज्ञानिक ने सुपरकंडक्टर के लिए संभावित प्रभाव वाली एक अद्वितीय दानव कण की खोज की है? तो यह किया है अमेरिका ने। इस कण की पहली भविष्यवाणी भौतिकी वैज्ञानिक डेविस पाइन्स ने लगभग 70 साल पहले ही कर दी थी। दानव कण की जो खोज है वो सुपर कंडक्टर को कमरे के तापमान पर कार्य करने में सक्षम बनाकर क्रांति लाने की क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, नासा और स्पेस एक्स ने किस रॉकेट की मदद से ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? तो ये भेजा है फ्रेंड फाल्कन 9। नासा के एस्ट्रोनॉट के अलावा डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस देश ने ओरॉन नामक उन्नत खुफिया विमान स्पाई एयरक्राफ्ट विकसित किया है? तो ओरॉन जो है यह विकसित किया है इजराइल ने। तो ये है क्या वो भी देखते हैं। यह एक गल्फ स्ट्रीम G55 विमान है, जो कि अत्याधुनिक सेंसर, कमरे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर व इंटेलिजेंस C41 सिस्टम से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में एक्सरे प्रकाश का अध्ययन करने के लिए एक्सरिज्म अंतरिक्ष मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एक्सप्रिज्म जो है लॉन्च किया गया है जाक्सा, यानी कि जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो एक्सरिज्म को हम लोग बोलते हैं एक्सरे एस्ट्रोनॉमी रिकवरी मिशन।
एक्सरिज्म अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान की जाक्सा की एक संयुक्त पहल है। यह मिशन तेनगासीमा अंतरिक्ष केंद्र योशिनोबु लॉन्च कॉम्प्लेक्स से H-2A रॉकेट द्वारा भेजा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि मछुआरों को स्थानीय भाषा में मौसम और चक्रवात की चेतावनी प्रदान करने के लिए किस संस्थान ने नाभि मित्र डिवाइस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है इसरो ने। तो यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित एक उपग्रह आधारित संचार प्रणाली है। यह समुद्र और समुद्र तक दो तरफा संदेश को सक्षम बनाता है, यानी दो तरफा संदेश को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न बनता है किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो यह किया है जापान की कंपनी ने, यानी जापान के वैज्ञानिकों ने। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है वो देखते हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। इसका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि समाचार निगरानी के लिए किस नाम से भारत का पहला AI समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड ऑप्शन सी कृषि 24/7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग ने बागवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के सहयोग से एक कृत्रिम 24/7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है। अगला प्रश्न है किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो ये किया है फ्रेंड गूगल ने। तो यह सर्विस एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगा। इसमें भूकंप आते ही लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइन डिटेक्शन किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है GRSE कोलकाता ने। अगला प्रश्न बनता है कि जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटरिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित वर्ष में 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटरिंग सूची में 75वां रैंक स्थापित किया है, यानी हासिल किया है? तो ये किया है फ्रेंड ऐरावत नामक कंपनी ने, यानी ऐरावत कंप्यूटर्स ने। तो ऐरावत भारत का सबसे बड़ा और तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है जिसे CDCA पुणे में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है BDL ने। BDL ने इसका निर्माण किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये। तो सीकर का एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रेनिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह यानी DSAR और 6 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिंगापुर ने। आपको बता दें कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसे सिंगापुर के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि किसने शुरू की है? तो यह किया है केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली ने। तो इस पहल का लक्ष्य आयुर्वेद चिकित्सकों को रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके नवीन अभ्यासों यानी प्रथाओं और अनुभवों की जानकारी देने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
अगला प्रश्न बनता है कि बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी यानी कि H1N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया है फिलहाल में चीन में। तो H9N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि वायरस की ही एक प्रजाति है या एक प्रकार मतलब उसी का एक उप प्रकार है। यह 1998 के बाद H9N2 वायरस मानव संक्रमण के कुल 86 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका संक्रमण जो है सामान्यतः सर्दी के मौसम में अधिक गंभीर होता है जो कि महामारी का कारण भी कभी कभी बन जाता है। यह पहली बार आया था 1966 तुर्की में, तो आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर जो है यह स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? तो यह खुला हुआ है बेंगलुरु में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। इसका निर्माण लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने किया है जिसे हम लोग L&T के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो यह किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है किस संस्थान के शोधकर्ता अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में दुनिया के सबसे छोटे फूल वाले पौधे वाटर मिल की खोज कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं फ्रेंड महिदोल विश्वविद्यालय जो कि थाईलैंड का एक विश्वविद्यालय है। अगला है गर्म मौसम की स्थिति में इमारतों, पेवर्स और टाइल जैसी संरचनाओं को ठंडा करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेडिएटिव कूलिंग पेंट विकसित किया है? रेडिएटिव कूलिंग पेंट विकसित करने वाला है JNCAR बेंगलुरु। तो JNCAR का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। अगला प्रश्न बनता है चर्चा में रहा शब्द डीप फेक किससे संबंधित है? तो डीप फेक जो है यह संबंधित है फ्रेंड डिजिटल धोखाधड़ी से संबंधित। आप लोगों ने हाल में ही देखा होगा कि अमिताभ बच्चन का एक मुंह तो अमिताभ बच्चन का था लेकिन शरीर किसी और का था और उसे खूब वायरल किया गया था। तो डीप फेक एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसका उपयोग ठोस छवि, ऑडियो और वीडियो धोखाधड़ी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है खगोलविदों ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के गाया उपग्रह का उपयोग करके एक किले छिद्र BH1 की खोज की है? यानी काले छिद्र जिसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं BH1 की खोज की है। तो ये किया है ESA जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है। तो इस काले छिद्र को पृथ्वी से केवल 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर पाया गया है जो कि किसी भी काले छिद्र के निकटतम प्रविष्टि से सबसे निकट दूरी है। यानी सबसे निकट दूरी या काला छिद्र है। काला छिद्र मतलब ब्लैक होल। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है फ्रेंड महाराष्ट्र में। लीगो का फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफॉर्मेटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इस वेधशाला को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोबाइल प्रदूषण की निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित प्रोजेक्ट काटारू नामक पद्धति विकसित की है? तो ये किया है फ्रेंड IIT मद्रास ने। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है फ्रेंड घाना। नेक्स्ट है भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च
करने के लिए नोकिया ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो नोकिया ने समझौता किया है टाटा फाइबर प्ले के साथ, यानी टाटा प्ले फाइबर के साथ। अगला है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की जाएगी? तो सैंड बैटरी जो है स्थापित की जाएगी फिनलैंड में। तो ये सैंड बैटरी है क्या? तो सैंड बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है जो अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसे सामग्री का उपयोग करता है या रेत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है ईएसए ने, जो कि यूरोप की कंपनी है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है देवस्थल, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई पावर्ड सर्च इंजन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैगी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह किया है फ्रेंड गूगल ने, जो कि अमेरिका की है। अगला प्रश्न बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित XAI नामक स्टार्टअप किस उद्यमी ने लॉन्च किया है? तो यह किया है एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24x7 स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भारत का पहला टेलीमंसा चैट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? तो यह किया है फ्रेंड ईएसए, जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न बनता है कि यूनाइटेड किंगडम की कार्डियफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है? फॉस्फीन गैस सिर्फ मानव द्वारा विकसित किया जाता है। तो यह है शुक्र ग्रह पे, यानी मानव द्वारा छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो यह किया गया फ्रेंड मत्स्य 6000 को। तो यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित एक मानव युक्त पनडुब्बी है। समुद्रयान मिशन इस मिशन के तहत एक मानव युक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई में भेजेगा। अगला प्रश्न बनता है कि किस देश में कंप्यूटर के लिए ओपन काइलिन नामक अपना घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है फ्रेंड? तो यह किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI समाचार एंकर लीसा को किस राज्य के निजी समाचार चैनल ने लॉन्च किया है? तो लीसा को लॉन्च किया है फ्रेंड ओडिशा राज्य ने। तो ओडिशा के प्राइवेट न्यूज चैनल ओडिशा टीवी यानी OTV ने लीसा नाम के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से शुरू करेगी? यानी भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो वो करेगी फ्रेंड जिंद हरियाणा से। भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद, जो कि सोनीपत मार्ग पे संचालित होने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है कि यूरोप का पहला पूर्ण निजी रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? तो म्यूरा 1 लॉन्च किया है स्पेन ने। यह यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है। तो स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी PLD स्पेस ने अपना पुनः प्राप्ति योग्य म्यूरा 1
रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इनक्यूबेटेड फॉर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न बनता है कि इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो गगनयान मिशन भेजा जाएगा 2024 में। जानते हैं गगनयान होता क्या है। तो गगनयान मिशन के बारे में आपको बताएं तो इसमें भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 में मानव रहित, तो मतलब देखिए मिशन 3 भेजे जाएंगे, इसमें 2 तो मानव रहित मिशन होंगे 2, और तीसरा मिशन जो होगा उसमें 1 मानव को बैठा करके भेजा जाएगा। तो गगनयान मिशन के लिए GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी AI चैट बॉक्स बार्ड लॉन्च किया है? तो AI चैट बॉक्स बार्ड को लॉन्च किया है, ये किया है अमेरिकी कंपनी गूगल ने। तो बार्ड एक भाषा मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, भाषाओं का ट्रांसलेशन भी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि स्काई हॉक नामक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है IG ड्रोन के द्वारा। अगला प्रश्न बनता है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्टार्टअप बीटा टैंक्स रोबोटिक्स ने पेट्रोलियम टैंकों के रखरखाव और सफाई के लिए रोबोटिक्स समाधान विकसित किया है? तो यह किया है IIT गुवाहाटी ने। तो यह रोबोट खतरनाक पेट्रोलियम टैंकों में मानव रहित प्रवेश की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है? तो ये दिया है फ्रेंड चीन ने। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।